हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक लाया है, जो हम पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं उत्तर भारत का माने कि पर्वतीय भाग, और उसके बाद बतला दिए हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो अब हमको बतलाना है दक्षिण भारत का माने कि पठार के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण भारत के पठार के बारे में बात करना है। दक्षिण भारत का पठार अगर बात किया जाए, दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत के पठार में हम सबको जानना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए दक्षिण भारत के पठार के बारे में, तो ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में देखिए, पहले मानी इस एरिया में दक्षिण भारत का पठार आधा यहाँ, इस एरिया में यहाँ से इधर, और उसके बाद यहाँ ये दक्षिण भारत का पठार इस एरिया में है। ठीक है, दक्षिण भारत का पठार माने कि ऐसे करके क्या है, दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार। ठीक है, इस एरिया में क्या है, दक्षिण भारत का पठार है। तो दक्षिण भारत के पठार के बारे में हम सब जानते हैं। देखिए, दक्षिण भारत के पठार की इधर है पश्चिम की तरफ ना है तो पश्चिमी घाटी, और इधर पूर्वी घाटी। ठीक है, दक्षिण भारत के इधर है पश्चिमी घाटी, इधर है पूर्वी घाटी। ठीक है, तो और बात किया जाए दक्षिण भारत के पठार के बारे में, जो भारत के जो निचला हिस्सा है, भारत का जो निचला हिस्सा है, अच्छा ये इस पे बना दे, चलिए नीचे बना देते हैं, इसी पे बना देते हैं। इधर नहीं हटेगा, इसी पे। चलिए, तो ये जो भारत का मैप है, इस भारत के मैप में हम सब जानते हैं क्या चीज़, दक्षिण भारत के पठार के बारे में। तो और पठार की बात किया जाए, जो 1000 मीटर से जो ऊपर की जो पहाड़ होता है उसे क्या कहेंगे, पठार कहते हैं। ठीक है, 1000 मीटर के आसपास वाले पहाड़ को। और पठार में अंतर ही बात होता है, जो पहाड़ थोड़ा उभरा होता है और पठार समतल होता है। ठीक है, समतल होता है, इस पर हम उपज भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पठार के बारे में आप सब समझ गए होंगे। चलिए, अब हम जानते हैं पठार भारत में कहाँ कहाँ है। तो भारत में मुख्य रूप से अगर पठार की बात किया जाए, तो सबसे पहले इस राजस्थान के एरिया में यहाँ पर है, यहाँ पर मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार, मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ का पठार कहाँ है, राजस्थान में। इस एरिया में क्या है, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार राजस्थान में है। और उसके बाद नीचे आने के बाद हम सबको पता चलता है मेवाड़ के पठार के जस्ट ऊपर यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जो है ये मध्य प्रदेश के सटा हुआ है। और यहाँ पर है मान कि बुंदेलखंड का पठार। इस एरिया में क्या है, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, एमपी और यूपी में। ठीक है, और मेवाड़ का पठार राजस्थान में। ठीक है, और आगे अगर बात किया जाए, इस एरिया में यानी कि इस एरिया में पड़ता है हम सबको बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार कहाँ है, तो ये है एमपी, मुख्य रूप से एमपी और छत्तीसगढ़ में। बोला छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीस लिख दिया है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार है, तो यहाँ पर है बघेलखंड का पठार। ठीक है, आगे हम सब जानते हैं बघेलखंड के पठार यहाँ पर है। और इस एरिया में मानी मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ता है। इस एरिया में मानी कि मालवा का पठार, यहाँ पर मालवा का पठार, मालवा का पठार कहाँ है, एमपी, खाली एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और मालवा के पठार के बाद हम सब जानते हैं, मालवा के पठार के बाद जो आता है इस एरिया में, जो झारखंड के एरिया है, झारखंड के एरिया यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में मुख्य रूप से झारखंड और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी आता है। तो झारखंड के एरिया में कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर है झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो ये है झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। ठीक है,
और छोटा नागपुर के पठार मुख्य रूप से यानी 4 वर्गों में बांटा गया था। छोटा नागपुर के पठार की बात किया जाए, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार के बारे में का पठार, तो यह छोटा नागपुर के पठार को यानी कि पहले था, इसी में था गया का पठार, गया का पहाड़ या पठार, ठीक है। इसी में हजारीबाग का पठार या पहाड़, ठीक है। इसी में कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार या पहाड़, ठीक है। और इसी में एक है रांची का पठार, 14 रांची का पठार या पहाड़, ठीक है। ये सब किसका हिस्सा, ये झारखंड के पठार का हिस्सा क्या है, ये झारखंड के पठार का हिस्सा है ये, ठीक है। झारखंड यानी छोटे नागपुर के पठार का हिस्सा कौन है, ये गया का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और रांची का पठार, ये सब किसका हिस्सा है, तो ये है मैंने क्या बोलता है, झारखंड के पठार के हिस्सा, छोटा नागपुर के पठार के हिस्सा, ठीक है। इसी झारखंड के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को यानी खनिज सबसे अधिक इसी एरिया में होता है, ठीक है। इसी यहाँ पे फिर छोटा नागपुर के पठार में कोयला सबसे अधिक होता है, देखिए कोयला सबसे अधिक ये क्या बोलता है छोटा नागपुर के पठार में, और धारवाड़ जी यहाँ पे बतलाएंगे, यहाँ पर मान कि कोयला मान कि अधिक मात्रा में होता है खनिज, ठीक है। ये छोटा नागपुर के पठार में ही है। छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। झारखंड के पठार या छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश। इसी छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश। तो क्वेश्चन आ जाए किस राज्य को रूर प्रदेश कहा जाता है, तो झारखंड में छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। इतना आपको यानी कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सब जानते हैं इस एरिया में माने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में हम सबको जानते हैं दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य का पठार उड़ीसा, और यहाँ पर तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। इस एरिया में क्या दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, ये कहाँ है दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, मानी कि ज्यादा कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, दूसरा मानी थोड़ा सा कम मात्रा में है उड़ीसा में, ठीक है। दंडकारण्य का पठार। और यहाँ पर हम जानते हैं इस एरिया में महाराष्ट्र में माने क्या बोलता है, महाराष्ट्र के एरिया में है विदर्भ का पठार, महाराष्ट्र में विदर्भ का विदर्भ का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा पठार है, विदर्भ का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार, ठीक है। और उसके बाद है बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में, बस्तर का पठार इस एरिया में है छत्तीसगढ़ में, मानी कि बस्तर का पठार, बस्तर छत्तीसगढ़ के एरिया में, यहाँ पर बस्तर का पठार, ठीक है, बस्तर का पठार। हम अभी बतलाए सबसे पहले मानी कि मेवाड़ का पठार है राजस्थान में, और बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। कैसे रहेगा, देखो बुंदेलखंड बोलने के बाद बू में वो आता है, तो बुंदेलखंड के पठार में क्या आ जाएगा, बुंदेलखंड एक मध्य प्रदेश और उसे उड़ीसा, ठीक है। और बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक। और छोटा नागपुर का पठार झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद हमसे जानते हैं दंडकारण्य का पठार, यह दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। अगला है विदर्भ का पठार महाराष्ट्र में पाया जाता है, और मालवा का पठार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इतना पठार को आपको याद रखना होगा, कौन पठार कहाँ पाया जाता है। एक बस्तर का पठार बतलाए थे छत्तीसगढ़, ठीक है। ये एरिया में क्या पाया जाता है, बस्तर का पठार। अब हमसे जानते हैं नीचे के एरिया में इस एरिया में पाया जाता है क्या बोलता है, उड़ीसा में उड़ीसा का पठार है, उड़ीसा में उड़ीसा का पठार। उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक है। ये दोनों एक था। जब 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ, भारत का 28वां राज्य तेलंगाना बना, तो ये तेलंगाना का पठार हो गया, और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक है। इस एरिया में तेलंगाना का भी पठार है और आंध्र प्रदेश का भी पठार है, ठीक। और कर्नाटक में कर्नाटक का भी पठार है। इस एरिया में क्या है, कर्नाटक का पठार। इस एरिया में कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार है। उसके बाद कर्नाटक के पठार के बाद तेलंगाना का पठार। नीचे क्या है, तमिलनाडु में तमिलनाडु का पठार। इस एरिया में तमिलनाडु का पठार। और सबसे नीचे जो है सबसे नीचे धारवाड़ का पठार। देखिए
ये है कर्नाटक के पठार, ये सबसे नीचे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या सही कौन सा पठार है? यह तमिलनाडु का पठार है। और बीच में पड़ता है यानी कि धारवाड़ का पठार, यानी कि ये है तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु का पठार। और ये है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। और ये क्या बोलता है? धारवाड़ का पठार, धारवाड़। सबसे ज्यादा कोयला यानी कि पाया जाता है ये धारवाड़, और ये यहीं पे पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में। ठीक, और आगे मैंने हमसे जानते हैं इस एरिया के बाद जितना बच गया इस एरिया में सब पड़ता है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार। ये क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बारे में बात किया जाए इसके बारे में, तो यह भारत के सबसे बड़ा पठार कौन है? भारत के सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इनमें से किस पठार में मैंने कि दक्कन के पठार के जैसा यानी समानता गुण नहीं पाया जाता है, तो इस सब में पाया जाएगा, इसके आसपास के सब में। ठीक है, लेकिन ये छोटे नागपुर के पठार में दक्कन के पठार का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग पाया जाता है। ठीक, तो ये याद रखिए छोटा नागपुर के पठार दक्कन के पठार से अलग गुण है छोटा नागपुर के पठार में। अब आगे हम सब बात जान लेते हैं, दंडकारण्य का पठार भारत के सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा पठार है, और यह 6 राज्यों में से गुजरती है। और यह जो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से क्या पड़ जाता है? ये पड़ जाता है, थोड़ा सा तमिलनाडु के हिस्सा भी ले लेता है। इतना बड़ा है क्या चीज? तो ये है दक्कन का पठार। दक्कन ये पठार गुजरात में भी पड़ जाता है, कुछ मध्य प्रदेश में भी पड़ जाता है, और महाराष्ट्र तो पूरा है ही, महाराष्ट्र पूरा है, इसलिए महाराष्ट्र का भी पठार इसमें पा सकते हैं। और ये कर्नाटक का पठार, फिर उड़ीसा में कुछ आता है, और तमिलनाडु में। ठीक है, मैंने इस एरिया में कुछ प्रमुख राज्य लिख देते हैं। दक्कन के पठार में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे प्रमुख तो महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु देखिए, और मध्य प्रदेश इत्यादि। ठीक है, इस सब कौन सा पठार में पड़ता है? तो ये सब दक्कन के पठार में पड़ता है। भारत के सबसे बड़ा पठार दक्कन के पठार। रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो झारखंड के पठार के। कौन सा पठार का मैंने दक्कन के पठार का गुण किस पठार में नहीं मिलता है? तो छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर के पठार को 4 वर्गों में बांटा गया है, जो अब गया का पठार अब नहीं है, समाप्त हो गया। कौन क्वेश्चन आ जाएगा, छोटा नागपुर के पठार के कौन सा पहाड़ खत्म हो गया? गया का पहाड़ या पठार। ठीक है, मैंने खत्म हो गया। अब बचा रहा है हजारीबाग का पठार या पहाड़, कोडरमा का पठार और रांची का पठार। ठीक है, आगे हम सब मैंने कि ये जितना प्रमुख पठार था वो जानिए। एक ऊपर मैंने कि पठार कौन है? एक है मैंने कि ये मेघालय में शिलोंग का पठार, मेघालय में शिलोंग का पठार। इस एरिया में क्या पड़ता है? शिलोंग का पठार। क्यों? देखिए इस एरिया में जो हम बतलाए थे उत्तर गंगा के मैदान, इस एरिया से जितना पानी आती है इस एरिया में दहा करके क्या कर दे? इस एरिया में छोड़ दी, इस एरिया में जा करके और यहाँ पर दहा दी। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दी? दहा दी, जिसे हम इस एरिया में कहते हैं मालदा। ठीक है, इस एरिया को क्या कहते हैं? मालदा। दहा जो दिए, जो मैंने क्वेश्चन आएगा छोटा नागपुर के पठार और शिलोंग के पठार को मैंने कौन अलग करता है? तो मालदा। ठीक है, याद रखिएगा, मालदा यहाँ पर अलग कर देता है, क्योंकि ये यहाँ से इतना ना पानी आ गया माने कि अलग कर दिया पानी जाकर के सब, क्योंकि उत्तर भारत का जितना पानी है यहीं से आती है और इधर निकल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश से। तो यह मालदा क्षेत्र क्या कर दिया? माने कि दक्कन के शिलोंग के पठार और छोटा नागपुर के पठार को अलग कर दिया। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मालदा है। चलिए अगला, अब हम जानते हैं शिलोंग के पठार के बारे में। शिलोंग के पठार में मुख्य रूप से 3 को पढ़ना है, 3 को मान की जनजाति को पढ़ना है, या 3 को क्षेत्र पहाड़ी को पढ़ना है। एक का नाम है पहला का गारो, ठीक है, गारो, दूसरा का खासी और जयंतिया। ठीक है, जो मानी कि सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी उसको क्या कहेंगे? गारो। और खासी में खासी जनजाति यहाँ पर आती है, और सबसे ज्यादा बारिश ये खासी जनजाति खासी पहाड़ी पे होती है। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा मानी कि बारिश होती है मेघालय के चेरापूंजी या मानसीराम, चेरापूंजी या मानसीराम। ठीक
ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है विश्व में? चेरापूंजी या मानसीरा में बारिश होती है, और जो कि खांसी यानी पहाड़ी क्षेत्र में है। और जयंतिया में सबसे ज्यादा कोयला होता है, कोयला सबसे ज्यादा जयंतिया में, ठीक है। गारो खांसी जयंतिया ये शिलोंग के पठार में पाया जाता है, जो मेघालय में, ठीक है। इस एरिया को क्या कहे? शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। इतना माने कि ये पठार माने कि मुख्य रूप से इस एरिया में क्या है? पठार है, ठीक है। ये शिलोंग के पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलोंग के पठार में माने सबसे अधिक वर्षा होती है। इतना आपको समझ में आ गया हो शिलोंग के पठार के बारे में। अब हम तो जान लेते हैं ये जो इस एरिया में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या करता है? पश्चिमी घाट जो है ऊंचाई के कारण इधर के पानी इधर नहीं आ पाती है, और इधर के पानी जो है इधर नहीं जा पाती है, ठीक है। सॉरी, इधर ऊंच होने के कारण इधर पानी नहीं आ पाती है, तो इधर की ओर माने कि चल जाती है, ठीक है। तो जितना पानी है पश्चिमी घाट में ज्यादा ऊंच होने के कारण इधर पानी नहीं आ पाती है, इस इधर के पानी इधर नहीं आ पाती है। और जितना तक ये पहाड़ी इलाका है सबका पानी लगभग इस एरिया में माने कि जबरदस्ती जाना चाहती है, क्योंकि इधर थोड़ा नीचा ढलान क्षेत्र है, ठीक है। तो माने कि इस एरिया के जो कुछ पानी निकलेगी इस एरिया से निकल जाएगी उत्तर भारत से, माने कि यहाँ के जो पानी है इस एरिया में जितना होगी सब उत्तर भारत से, नहीं तो यहाँ करके क्या कर देगी? गिर जाएगी, ठीक है। तो इधर जो घाट बना है पश्चिमी घाट कहते हैं इसको पश्चिम की तरफ है। इधर जो घाट है इसको क्या कहते हैं? पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिम की तरफ है पश्चिमी घाट और पूर्व की तरफ है पूर्वी घाट। पश्चिम की तरफ अगर बोल दे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर क्या है? देखिए, पश्चिमी घाट है बंगाल की खाड़ी में, पश्चिमी घाट क्या है? और सॉरी अरब सागर की, अरब सागर, ठीक है। और पूर्वी घाट की बात ला दे ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है। आगे हम सब जानते हैं पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट की लंबाई अधिक है। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। और पूर्वी घाट की लंबाई 1500 किलोमीटर है, यानी कि 1500 किलोमीटर है ये पूर्वी घाट की लंबाई। तो पश्चिमी घाट की लंबाई अधिक है। लंबाई एक में मैंने इसमें लंबाई इधर जान लेते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंदर इधर लंबाई अधिक है और इधर चौड़ाई अधिक है, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में एक बार जानिए कि पश्चिमी घाट में लंबाई अधिक है और पूर्वी घाट में चौड़ाई अधिक है। ये ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कम है, ठीक है। चौड़ाई इधर ज़्यादा है, इधर चौड़ाई कम है। इधर बारिश ज़्यादा होती है, इधर वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है तो इधर वर्षा कम होती है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर सदाबहार वन इधर ज़्यादा होगा, सदाबहार वन ज़्यादा होगा, इधर सदाबहार वन कम होगा, ठीक है। आगे माने कि अगर बात किया जाए ये इस पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी हम सब जानते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हम सब जानते हैं अन्नामलाई पहाड़ी के अन्नामुदी है, ठीक है। पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की इस घाट के सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी, अन्नामुदी जिसकी ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई 2697 या 96 मीटर, ठीक है। और ये कौन पहाड़ी में है? तो इस पहाड़ी में है अन्नामलाई की पहाड़ी में, अन्नामलाई की पहाड़ी के अंदर कौन है? अन्नामलाई की पहाड़ी के अंदर अन्नामुदी यह चोटी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामुदी, ठीक है। आगे हमसे जानते हैं कि अगर बात करें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलती है इस एरिया में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में माने कि कौन अलग करती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। अगर बात किया जाए नीलगिरी की पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी की पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत क्वेश्चन आ जाए जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन अलग करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है, नीलगिरी की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जान लेते हैं पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी,
ठीक है। ये जो है ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। 1500 मीटर जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट बतला दिए और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी जो अन्नामलाई पहाड़ के बीच में, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। और इसकी अन्नामलाई जो है जिसकी ऊंचाई अन्नामुदी की 2697 मीटर है। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है। और इस दक्षिण भारत में एक और चोटी है, तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कार्डमम। ठीक है। दक्षिण भारत की माने की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कार्डमम। कार्डमम। ठीक है। कार्डमम कार्डमम जिसे हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची की पहाड़ी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देख लीजिए। कार्डमम जिसे हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं। चलिए आगे हम सब ये बात जान लेते हैं। न दिखाई देगा तो नोट कर लीजिएगा। अगला हम जान लिए पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत के ये अन्नामुदी। ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई में माने की सबसे ऊंची पहाड़ी है अन्नामुदी। चलिए अगला हम जो जान लिए पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। अब हम सब जान लेते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई जिसमें अन्नामुदी की पहाड़ी। चलिए आगे हम सब जान लेते हैं। ये क्या बोलता है इस राजस्थान में जो राजस्थान में मेवाड़ के पठार बतला है, मेवाड़ के पठार के अंदर माने कि हम जानते हैं एक अरावली पहाड़ी है। ठीक है। अरावली पहाड़ी क्या है? अरावली यहाँ पर क्या है? अरावली पहाड़ी। अरावली ये राजस्थान में क्या है? अरावली की पहाड़ी। ठीक है। अरावली की पहाड़ी में अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर यह गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और एक हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश में सतपुरा श्रेणी। ठीक है। सतपुरा श्रेणी मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है। तो सतपुरा श्रेणी की यहाँ मध्य प्रदेश में क्या है? सतपुरा श्रेणी। ठीक है। यहाँ पर सतपुरा श्रेणी इधर लिख देते हैं। इधर सतपुरा श्रेणी के माने कि सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और यह धूपगढ़ की ऊंचाई 13 से 50 मीटर है। 13 से 50 मीटर। तो ये जितना पहाड़ी था चोटी था ये हम बतला दिए हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो माने कि समझ में आएगा। एक बार और रिवीजन करके आप सब देख लीजिएगा ये वीडियो को, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।